नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां आजादी के बाद भी सड़क से वंचित ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या पर प्रशासन का त्वरित एक्शन सामने आया है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां जमौर में कावड़ियों के साथ भीषण हादसा, 2 की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। हमीरपुर में आज़ादी के बाद से सड़क की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। डीएम अभिषेक गोयल के निर्देशन में ब्रह्मा का डेरा से आगे जाने वाली कच्ची सड़क को फिलहाल आवागमन योग्य बनाने का काम जारी है, जिसकी निगरानी एसडीएम सदर अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचकर कर रहे हैं। पक्की सड़क के निर्माण के लिए प्रशासन ने 1,81,00,000 रुपए के बजट आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। वर्षों के बाद सड़क पर काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है और उन्होंने प्रशासन का आभार जताया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर के नगर पंचायत कचगांव में चेयरमैन फिरोज अहमद खान और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पंचायत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ भारत माता की जय के जय घोष किए। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और ऐसी यात्राएं राष्ट्रीय प्रेम, एकता व भाईचारे की भावना को मजबूत करती हैं। इस दौरान परवेज अहमद खान, शमीम अहमद, आसिफ खान, किशन सिंह, दिवाकर उपाध्याय, नितेश सिंह और शिवम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। झांसी में संघर्ष सेवा समिति द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाली विशाल तिरंगा यात्रा इस बार भी राष्ट्रभक्ति के माहौल में निकाली जाएगी। समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने झोकन बाग स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की अस्मिता, स्वाभिमान, एकता और अखंडता का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा 14 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से SM टावर झोकन बाग से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न वर्गों के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और राष्ट्र प्रेमी शामिल होंगे। भाई साहब, ऐसा है कि संघर्ष सेवा समिति में डॉक्टर संदीप सरावगी हर साल की भांति इस बार भी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सवेरे 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक यहाँ से ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ, जो सैयर गेट होते हुए यहाँ से गोविंद चौराहा, सैयर गेट से मिनरवा से रानी महल, सुभाषगंज, उसके बाद सुभाषगंज से बड़ा बाजार होते हुए मानिक चौक और मानिक चौक के बाद कोतवाली पे इसका समापन होगा। कितने लोगों की संख्या आने की उम्मीद है? भाई साहब, हम लोग तो यहाँ से 100-200 लोग की तिरंगा यात्रा में निकलते हैं, लेकिन जैसे ही SM टावर के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जितना भी हमारी पब्लिक है, जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस तिरंगा में अपनी सहभागिता करना चाहते हैं, देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, वो सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी समझ में 1,500-2,000 जो यहाँ जो हो जाए, सब भगवान माता रानी के ऊपर है। यात्रा में सबसे खास ये रहेगा साहब के वीरांगना महाराज शिवाई के रूप में हमारी बेटियां रहेंगी, बहुत सारी बग्गी रहेगी, डीजे रहेंगे। सबसे खास ये है कि 300 मीटर का एक झंडा रहेगा तिरंगा हमारा, और 100 मीटर का तिरंगा रहेगा, जिसे बच्चों द्वारा अपने हाथ में लेके निकाला जाएगा। इसके अलावा जो जनता के लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो झांसी के बुंदेलखंड के लोग हैं, वो सब लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। माँ सरस्वती भी विराजमान है, भारत माता भी विराजमान है, उसमें बन के बच्चियां जो हैं वो बन के बैठ रही हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और यही चाहते हैं। कई लोग फौजी के रूप में भी हैं, देश के सैनिक के रूप में भी हैं। बाहर के स्वरूप भी बनेंगे क्या? बाहर के कलाकार आगे कुछ स्वरूप बनाएंगे क्या देशभक्ति के? देशभक्ति में साहब ऐसा है कि सबसे बड़ा काम हमारे भाई साहब कर रहे हैं, चूंकि इन्हें कलाकारी में ही जाना जाता है, हेमंत भैया को। बढ़िया, जगदम्बा की कृपा है भाई साहब पर, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक अच्छे कार्य होते हैं वो हमारे छोटे भाई हेमंत जी जरूरत है, उन्हीं के द्वारा काफी कुछ संघर्ष सेवा समिति में संभाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी खगड़िया विक्रम विरकर ने समाहरणालय परिसर से 4 सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी 7 प्रखंडों में करीब 15 दिनों तक भ्रमण कर लोगों को योजना, सोलर रूफटॉप सिस्टम, सरकारी सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और सौर ऊर्जा के लाभों की जानकारी देंगे। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर रथों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सके। जिला प्रशासन ने लोगों से योजना की जानकारी लेकर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने और स्वच्छ ऊर्जा, बिजली बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देने की अपील की है। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। इटावा में हो रही बारिश के बीच रनोदिया के पास दर्दनाक हादसा हो गया। रनोदिया निवासी राजेश पुत्र बजरंग लाल महावर बाइक सहित बरसाती नाले में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाले में तेज बहाव था और इसी दौरान राजेश बाइक लेकर पानी में बह गया। सूचना मिलते ही पिपलदा तहसीलदार अशोक जैन, पटवारी बत्तीलाल और इटावा पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रहमत नगर निवासी 23 वर्षीय विवाहिता आसिया की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर दिल्ली ले जाते समय मौत हो गई। पति नाजिम के अनुसार आसिया को 10 अगस्त को सिरस्वा गौड़ स्थित एमआई अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के करीब 45 मिनट बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर अली पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए भोजपुर थाने में तहरीर दी है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने आसिया को दिल्ली रेफर किया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई और एम्स में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला का दिल्ली में पोस्टमार्टम कराया गया है। मौत की सूचना पर परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे पहले मर गई लड़की है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? किसी एम्बिशन मतलब ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है? बच्चे का ऑपरेशन कब कराया था? परसों। अच्छा, तो यहाँ से डिस्चार्ज कब किया? कौन सा ऑपरेशन हुआ? परसों का आया था, उसकी मॉर्निंग में 5 बजे इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? घर को भी बनाने दिया। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। घर को भी बनाने दिया, हम तो पहले भेज दिया। क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं हम? हमें ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। आपने क्या शिकायत करी है? आपने एक मिनट रुक जाओ। इस हॉस्पिटल की ये कारस्तानी है कि आए दिन इस हॉस्पिटल में आए दिन मौत होती है। इस हॉस्पिटल में आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं गांव जैतपुर रहमत नगर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या? मतलब ये है कि मेरे चाचा हैं, ये ऐसा मान लो। अच्छा। मेरी बस्ती के हैं। तो इस हॉस्पिटल में आए दिन यही कारस्तानी होती है। अभी लगभग 10 से 15 दिन रामकिशोर चाचा, इनकी माता जी हमारे चाचा यहाँ भर्ती करा, हार्ट की दिक्कत आई और इन्होंने जो मतलब वो खत्म हो गई। उसके बाद में इन्होंने हमारे मतलब उसकी हार्ट की रिपोर्ट दिखाई। कितने दिन पहले? अभी 19 तारीख को। अच्छा। पिछली 19 तारीख को हमारी मम्मी का भी यहाँ पे वो हुआ है और उसके बाद में भी ये इसकी सील लगवा दी। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप इसको बिल्कुल ही बंद कराना चाहते हैं। इसकी सील हमने बंद कराई। सीएम को भी पैसे खा गए इसमें 5 लाख। जो भी टीम आ रही है ये बराबर उसको पैसे दे रहे हैं हर टीम को। उसके बाद में भी ये सीज होने के बाद में भी इसमें 4 ऑपरेशन फर्जी तरीके से कर गए पीछे के रास्ते से। सीएमओ की सील के बाद में भी इसमें 4-5 ऑपरेशन फर्जी करे गए पीछे की साइड से। अरे डॉक्टर भी तो फर्जी है। डॉक्टर अली करता है ऑपरेशन, डॉक्टर अली करता है। ये झोला छाप है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है इस चीज की। और ये आए दिन इनका किडनी का और ये मतलब इनका बहुत लंबा धंधा चल रहा है। इससे आयुष्मान का भी है, इनका 1.5 करोड़ का मामला चल रहा है इनका। उसमें मरीज को नकली दिखाते हैं और उसमें पैसा निकाल लेते हैं ये लोग। इसका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। सारा पूरा स्टाफ है, मतलब सब मिले हुए हैं। मुरादाबाद देहात से सी न्यूज़ संवाददाता फशीउर रहमान वेग की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र में जामौर जलालाबाद रोड पर कावड़ यात्रियों के साथ भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तिलहर के कटरा क्षेत्र निवासी कावड़ यात्री फर्रुखाबाद से गंगाजल भरकर गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे थे। जमौर के पास कुछ यात्री सड़क किनारे खड़े थे, तभी पीछे से आया अनियंत्रित ट्रैक्टर उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। मृतकों में प्रदीप सक्सेना निवासी तिलहर की पहचान हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। घायल महिला की पहचान तुलसी के रूप में हुई है, जिसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार कावड़ यात्री मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। कांट क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई जिसमें 2 कावड़ियों की मौत हुई और एक घायल है। क्या पूरा मामला था, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? आज दिनांक 12 अगस्त 2026 शाम को लगभग 6:30 बजे थाना क्षेत्र कांट पुलिस को सूचना मिली कि कांवड़ लेन के अंदर अपने गांव के कांवड़ के जत्थे के साथ जा रहे 3 व्यक्तियों के साथ पीछे से आ रहे कांवड़ के एक ट्रैक्टर ने नियंत्रण खोकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन दोनों मृत व्यक्तियों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।